नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 9 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिलेक्शन ऑप्शंस के बारे में जान लेंगे। जैसे माया में काम करते वक्त हमें चीज़ों को फटाफट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेंडर से शुरुआत करते हैं। पॉलीगॉन शेल्फ में जाके मैं सिलेंडर आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। मेक श्योर हम पॉलीगॉन मोड में सिलेक्टेड है। अब हमें यहाँ पे पहले रेडियस ड्रॉ करना है, उसके बाद इसकी हाइट। अभी हम अपना चैनल बॉक्स एडिटर ओपन करते हैं और फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर इनपुट पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे सब डिवीजन हाइट्स में 4 सेगमेंट्स ऐड करता हूँ। अब इस सिलेंडर के टॉप और बॉटम में हमें 3 सेगमेंट्स ऐड करने हैं। तो इसके लिए हमें सब डिवीजन्स कैप्स में इसकी वैल्यू जो है वो 3 करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू 3 पे सेट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सिलेंडर के टॉप और बॉटम में 3 सब डिवीजन्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इस चैनल बॉक्स को क्लोज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का एक तरीका मतलब उस पर क्लिक करना, पर हमें ऑब्जेक्ट्स के फेसेस, एजेस या वर्टिसेस को सिलेक्ट करना हो तो हमें मार्किंग मेनूज का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर होल्ड करते हैं और अब हमें ये मार्किंग मेनूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें फेस को सिलेक्ट करना है, तो मैं फेस पे सिलेक्ट करता हूँ और देखो कि मैं हर एक इंडिविजुअल फेस को क्लिक कर सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ये मैं नॉर्मल क्लिक कर रहा हूँ अपने माउस का। सिलेक्शन बॉक्स के मदद से हम एक से ज़्यादा पॉलीगॉन सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इसके दायरे में आने वाले सारे पॉलीगॉन्स सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कीबोर्ड पे 4 की प्रेस कर वायरफ्रेम में चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे के साथ इस ऑब्जेक्ट के पीछे वाले पॉलीगॉन भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस समस्या का समाधान पाने के लिए हमें बैक फेस कूलिंग का ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए मैं वापस मार्किंग मेनू से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर डिस्प्ले, पॉलीगॉन और बैक फेस कूलिंग। अगर आप कीबोर्ड पे 4 की प्रेस कर इसे वायरफ्रेम में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी हमें इसके पीछे वाले पॉलीगॉन फेसेस नहीं दिखाई दे रहे। मैं कस्टम शेल्फ में बैक फेस कॉलिंग का एक शॉर्टकट बना लेता हूँ। इसके लिए हमें कस्टम शेल्फ टैब को सिलेक्ट कर डिस्प्ले, पॉलीगॉन और बैक फेस कूलिंग पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमने कस्टम शेल्फ टैब में बैक फेस कूलिंग को ऐड कर लिया है। अब हम इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। अब इसे एक्टिवेट कर फेस मोड में जाते हैं। मैं कीबोर्ड पे 5 की प्रेस कर शेडर मोड ऑन करता हूँ और ड्रैग सिलेक्शन से कुछ पॉलीगॉन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा हम अलग अलग जगह के इंडिविजुअल पॉलीगॉन्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस होल्ड करना है। जैसे कि अभी मैंने शिफ्ट की प्रेस होल्ड कर ये पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, उसके बाद इसके ऊपर वाला पॉलीगॉन, फिर इसके बगल वाला, और फिर मैं ऐसे सीक्वेंस में पॉलीगॉन सिलेक्ट करते चला गया। पॉलीगॉन को डिसिलेक्ट करने के लिए वापस उसके ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इन पॉलीगॉन्स को क्लिक कर डिसिलेक्ट कर रहा हूँ। याद रहे ये पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड है, ठीक है। अगर हमें सिलेक्शन को इन्वर्स करना है मतलब इस एक पॉलीगॉन को छोड़ के बाकी सारे पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो बैक फेस कॉलिंग को हमने एक्टिवेट किया है इसे यहाँ पे डीएक्टिवेट करना होगा। तो मैं कीबोर्ड पे F8 दबा के फेस मोड से ऑब्जेक्ट मोड में स्विच होता हूँ। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं तो इस बटन पे क्लिक करके बैक फेस कॉलिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट को वायरफ्रेम मोड में चेक करें, सब कुछ सही है, वापस से शेडर मोड में स्विच हो जाते हैं, ठीक है। अब फेस मोड में जाके किसी एक सिंगल फेस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमें चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ ये एक फेस छोड़ के। तो इस रिजल्ट को तुरंत पाने के लिए कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस कर पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन बॉक्स से ड्रैग करें। अभी आप देख सकते हो कि एक पॉलीगॉन छोड़ के बाकी सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक इनवर्स सिलेक्शन का मैंने यहाँ पे उदाहरण पेश किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्किंग मेनू से सिलेक्शन को एक्सपांड कैसे किया जाता है। इसके लिए पहले हमें वर्टेक्स मोड में स्विच होना होगा। तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर जो मार्किंग मेनूज आते हैं इसमें से वर्टेक्स मोड सिलेक्ट करता हूँ। अब हमें इस सेंटर के वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस सेंटर के वर्टेक्स को सिलेक्ट कर कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस कर माउस का राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो हमें यहाँ पे नए मार्किंग मेनूज दिखाई देते हैं। अब इन मार्किंग मेनू में से हमें 2 फेसेस को सिलेक्ट करना है और फिर वापस 2 फेसेस को सिलेक्ट करना है।
ऐसे करने से इस वर्टेक्स के आजू बाजू वाले सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इन पॉलीगॉन फेसेस को तुरंत सिलेक्ट करने का ये एक तरीका है। अब मान के चलो कि आगे की ये जो पॉलीगॉन रिंग है इसे भी आपको सिलेक्ट करना है और उसके आगे वाले पॉलीगॉन रिंग को भी आपको शॉर्टकट से सिलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट की होल्ड कर पीरियड बटन को प्रेस करना है। वापस एक रिंग पीछे आने के लिए कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस कर कॉमा बटन प्रेस करना है। तो इस प्रकार से शिफ्ट पीरियड बटन से मैं सिलेक्शन जारी रख सकता हूँ और इसे रिवर्स भी कर सकता हूँ। अब मैं एजेस को कैसे शॉर्टकट से सिलेक्ट कर सकते हैं ये बताता हूँ। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को एज कंपोनेंट मोड में स्विच करना होगा। तो हम मार्किंग मेनू से एज कंपोनेंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं कि ये पूरी एज रिंग हमें एक साथ सिलेक्ट करनी है। तो मैं सिंगल क्लिक से एक एज सिलेक्ट करता हूँ और इसे डबल क्लिक करते ही पूरी की पूरी एज रिंग सिलेक्ट हो जाती है। दरअसल अभी हमने जिन्हें सिलेक्ट किया इन्हें एज लूप कहा जाता है। ये जो राउंड एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें एज लूप कहा जाता है और इन्हें इंटरसेक्ट करते हुए ये जो एजेस निकल रहे हैं इन्हें एज रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो चलो इस एज रिंग को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें किसी भी एक एज को सिलेक्ट करके हमें कंट्रोल की होल्ड करके रखना है और फिर माउस के राइट क्लिक से मार्किंग मेनू में से एज रिंग यूटिलिटी पे क्लिक करना है। इसके बाद टू एज रिंग पे क्लिक कर इस कमांड को पूरा करना है। अभी आप एज रिंग को पूरी तरह से सिलेक्ट हुआ देख पाओगे। तो यहाँ पे अपना सिलेक्शन पॉइंट का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ग्रुप्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।